हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार। और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जैस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 14th जेपीएससी और जेपीएससी बैकलॉग का जो मेंस का पेपर 3 है खोरठा, उसकी कक्षाएं में लेकर के अब आप सबों के समक्ष आ रहा हूं। इस कड़ी में आज हमारा अंतिम लेक्चर है, मतलब खोरठा हमारा खत्म। आज सबसे लास्ट लेक्चर है। खोरठा गद्यांश से जो दिए रहते हैं उसको उससे 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका आंसर करना होता है। सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन, बहुत कम टाइम टेकन, बहुत कम टाइम लेता है ये। ठीक है, तो आपको निबंध के जगह पे ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और खोरठा का पूरा पेपर आप समय पे समाप्त कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस अंतिम यात्रा को हम लोग उस मोड़ पे ले आते हैं जहाँ से आपके जीवन की सफलता आप सबों को प्राप्त हो और आप अपने जीवन में अब असीम सफलताओं और संभावनाओं की ओर बढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। ठीक, मजा आ जाएगा आज। क्या बोलता है कि हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ी के तीनों सवाले जवाब दाए। मतलब नीचे जो अनुच्छेद दिया गया है गद्यांश, उसको पढ़ करके जो 3 प्रश्न नीचे दिख रहे हैं उसका आंसर देना है। ठीक है, क्या बोलता है, दुनियाएं अगर वैसन लोग है वो हत जे लोग आपन पे कोनो आदर्श छोड़ी राखत जकर गोड़ावल दाम हवे है। बोलता है दुनिया में वैसे लोग जीते हैं जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ करके जाते हैं, या वैसे लोग जाने जाते हैं जो अपने पीछे एक आदर्श छोड़ के जाते हैं। गोड़ावल दाम मतलब जिसका एक स्थायी मूल्य होता है। प्राय प्राय वैसन देखल गेल है जे वैसन लोग बड़ी संदने से तलियायल हायरे जन्म ले है। मतलब बोलता है कि बहुत मुश्किल से वैसा लोग जन्म लेता है। मानुखे कसट साहा मर्जी मारा हिया कलास हुबगर आरो आरो गुण गिलाक विकास से आया दरकार है। ठीक है, बोलता मनुष्य के भीतर कसट सहा मतलब कितना भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो कष्ट को सहने का, मर्जी मारा निस्वार्थ भावना वाला, हिया खलास मतलब दिल फेंक आदमी, परोपकारी आदमी, हुबगर मतलब कोई भी काम में उसको मन लगता हो, ऐसे गुण वाले व्यक्तियों का दरकार है। कहते हूँ आफत विपद भैलहूँ आपन धीरज ना छोड़े। बोलता कितना भी आफत विपद आ जाए अपना जो है धीरज नहीं छोड़ना। सादा मीठा जिंदगी आँच विचार से गढ़िया नाता गोता रहे हैं। मतलब सादा जिंदगी से, मतलब जिंदगी से उसको नाता गोता रहता है, जो अपना धीरज कभी छोड़ता नहीं है। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन किस्म में कामे लोग अमर भई जाहत, मतलब कौन किस्म का काम करने से लोग अमर हो जाता है। दूसरा, घमंड छाड़ा मनुष्य कौन कौन गुण हवे है, मतलब घमंड को छोड़ करके मनुष्य का और कौन कौन सा गुण होना चाहिए। सादा जिंदगी खातिर की होना चाहिए, मतलब सादा जिंदगी मतलब एक क्या बोलते हैं सिंपल लाइफ के लिए क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब क्या कह रहा है। बोल रहा है कि पहला गद्यांश शुरुआत में कहा गया है कि दुनिया में वे ही लोग अमर होते हैं, याद रखे जाते हैं, जो अपने पीछे कई आदर्श छोड़ जाते हैं। ये आदर्श ऐसे होते हैं जिनका समाज में एक स्थायी मूल्य होता है। ऐसे महान और आदर्शवादी लोग रोज रोज पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत मुश्किल से इस धरती पर जन्म लेते हैं। ये पहला पार्ट का मतलब था। अब बोलता है सच्चे मनुष्य गुण क्या है। लेखक आगे बताते हैं कि एक सच्चे मनुष्य के भीतर कई श्रेष्ठ गुणों का विकास होना आवश्यक है। इसमें कसट सहा कष्ट सहने वाला, मर्जी मारा निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, हिया खलास मतलब उदार या साफ दिल वाला, हुबगर मतलब उत्साही और कर्मठ होना शामिल है। ये सारे गुण एक मनुष्य के व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। अब बोलता है धैर्य और सादा जीवन मतलब सिंपल लाइफ। व्याख्यान का अंतिम भाग हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है। चाहे जीवन में कितनी भी आफत विपद मतलब आपत्ति विपत्ति या मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, एक आदर्श व्यक्ति कभी अपना धीरज या धैर्य नहीं खोता। वह हमेशा सादा मीठा जिंदगी मतलब सरल और मधुर जीवन के विचारों और उच्च संस्कारों से गहरा और मजबूत नाता बनाए रखता है। ठीक है, ये पूरा गद्यांश का निचोड़ हो गया, हिंदी में आपको समझा दिए। अब आंसर को देखते हैं। ठीक है, गद्यांश के आंसर मतलब कौन किस्में कामे लोग अमर भई जाहत, जे लोग आपन पे कोनो आदर्श छोड़ी राखा हाथ जकर स्थायी मूल्य हवे है, वैसन काम और आदर्श से लोग अमर भेजा है। बोलता है कि लोग कौन से काम से अमर हो जाता है। बोलता है वैसे काम से लोग आदर्श हो जाता है जो अपने पीछे
अमर हो जाता है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ के जाता है, जिसका कोई अस्थाई मूल्य होता है। तो वैसे काम और आदर्श से लोग अमर होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि घमंड छोड़ करके, घमंड छाड़ा मानुष्य कौन कौन गुण हवे है। मतलब घमंड छोड़ के मनुष्य क्या क्या गुण होता है? मतलब मानुष्य के भीतर कसट सहा, मतलब कष्ट सहने वाला, मर्जी मारा, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, हिया खलास मतलब उदार दिल वाला, हुबगर आरो धीरज ना छोड़े जैसे श्रेष्ठ गुण हवे है। ठीक है, ये सब गुण होता है। कौन कौन सा? मानुष के भीतर कसट सहा, मर्जी मारा, हिया खलास, हुबगर आरो आरो धीरज ना छोड़ने का गुण भी होता है। लास्ट क्वेश्चन है, सादा जिंदगी खातिर की हवे चाहिए। सिंपल लाइफ के लिए क्या होना चाहिए? सरल लाइफ के लिए सादा जिंदगी खातिर केतनो आफत विपत अला पर भी अपन धीरज ना ही छोड़े के चाहिए। और आर सादा मीठा जिंदगी के आँच विचार से गढ़िया नाता गोता रखे के चाहिए। बोलता है कि कितना भी आफत विपत हो जाए अपना धीरज नहीं छोड़ने की बात करता है, और सरल और उच्च जीवन से हमेशा नाता मतलब संबंध बनाए रखना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कितना सही है बताओ? कितना 5 मिनट लगेगा आपको? 5 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा और 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स उठा लेंगे आप। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा लेक्चर और चीज़ों को, और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है अंतिम लेक्चर है खोरठा का। इसके साथ ही मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने मेरे पूरे लेक्चर सीरीज को देखा होगा खोरठा का, तो उन्हें मार्केट में कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है नोट्स के लिए, लेक्चर के लिए, खोरठा के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, उनको एक बेहतर समझ उनमें एक डेवलप हुआ होगा, एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने बहुत प्यार से इन लेक्चर्स को देखा है, और मुझे बहुत सारे बच्चों ने प्यार भी दिया है इन लेक्चर्स के माध्यम से, उन सभी को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे लेक्चर्स को देखा, सुना, इस पर बिलीव किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आगे मिलते हैं और सारे लेक्चर्स के साथ और सारे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।